आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़रानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। उस्ताद जी, आप अपने बामुवक्कल चिल्ला वाले शागिर्दों से कैसे रब्ता करते हैं जब वो चिल्लाकशी में होते हैं, और वो अपने घर वालों से बातचीत कैसे करते हैं और खाना कैसे मांगते हैं, क्योंकि आप इसमें सख्त पाबंदी करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब मैंने चिल्लाकशी बामुवक्कल किया था उस वक़्त रूल और थे, आज कुछ और है। क्योंकि जब मैंने किया था या उस वक़्त जो मेरे साथ के क्लास फेलो थे, मेरे जो कोलीग थे, वो जिस वक़्त करते थे वो तन्हाई के अंदर करते थे। उसमें अलग चारदीवारी होती थी। उसमें ये होता था, हमारे घर वालों को पता होता था। और बाज़-औक़ात तो कुछ लोग अपना सारा कुछ खजूरें और उसके साथ जो फ्रूट है, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले जमा कर लेते थे। एक अंदाज़ा होता है कि इतना हम 40-41 दिन के अंदर हम खा जाएंगे। और उसका वज़न किया था मैंने। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने उस वक़्त उसके एक वज़न किया था कि मैंने 200 या 250 ग्राम मैंने सहरी में खाना है, फिर इफ्तारी में खाना है। इस तरह करके मैंने उसकी सेटिंग की थी। और दूसरे नंबर पर जो घर के अंदर लोग कर रहे होते हैं, मतलब एक हवेली के साथ दूसरी हवेली होता है, तो उसमें हम खत का सिस्टम चलाते थे पहले। मतलब जब उनका खाने का टाइम होता है, उसमें खाने का टाइम सहरी का होता है या इफ्तारी का होता है, उससे पहले नहीं होता। तो वो इफ्तारी से पहले भी वहां पर वो खाना रख देते हैं, और इसी तरह सहरी से पहले जैसे सहरी का टाइम स्टार्ट होता है तो वहां पर उसके घर वाले रख देते हैं, तो वो दीवार के ऊपर वो आगे से उठा लेता है। नंबर 2 पर जब कोई बात करनी होती थी उस वक्त खत का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कोई पर्ची लिखते थे, पर्ची इस तरफ टोकरी हम डालते थे, टोकरी के अंदर उसको डाला और वो आगे उन तक पहुंच जाती थी। फिर इस तरह उन्होंने कोई बात करनी होती थी, वो टोकरी के अंदर पर्ची डाल के दूसरी तरफ फेंक देते थे, और हम जब फ्री होते थे हम उसको देख लेते थे। नंबर 2 पर आजकल के जो मामलात हैं, मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन मुझसे और अपनी बीवी से ही गुफ्तगू करे, इसके अलावा नहीं। और बीवी से ये नहीं है फिर सारी गपें करते करते फिर उसके प्रोग्राम बढ़ जाए, फिर ठाक प्रोग्राम की तरफ चला जाए। ऐसी बातों की बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपनी खुराक के लिए वो बात कर सकते हैं या बच्चों का हाल वाल पूछने के लिए कभी हफ्ते में 1-2 मरतबा, तो उस वजह से मोबाइल इस्तेमाल करवाता हूँ। उस्ताद जी, चिल्लाकशी में बैठने से पहले जिस्म का हिसार लगाना ठीक है? बराए करम रहनुमाई फरमा दें ताकि जो हज़रात चिल्लाकशी करना चाहें इनकी सही रहनुमाई हो जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम हिसार करवाते हैं उससे पहले एक हिसार होता है। मतलब आप चिल्लाकशी के अंदर बैठते हैं, उससे पहले तीसरा कलमा आयतुल कुर्सी का होता है। बाज़-औक़ात किसी का आयतुल कुर्सी का होता है, उसके साथ सूरह फलक सूरह नास का होता है। हर किसी की अलग कैटेगरी होती है, तो उसके साथ हम पहले करवा दें। बाकी ये नहीं है कि बाज़-औक़ात कहते हैं कि जिस्म का नहीं होगा। हम जो हिसार करवाते हैं उसमें आमिल, उसकी फैमिली, उसके भी बच्चे, उसका घर उसके अंदर शामिल हो जाता है, उस सब का हम हिसार करवाते हैं। प्लीज भाई आप बता दें महबूब को बेकरार करने वाला अमल जो महबूब खुद राब्ता करे। आप यकीन मानिएगा कि हमारे अगर अमलों में ऐसा दम खम हो ना, हमने अपने 2 महबूब ज़ाय किए, ठीक है, तो हम भी उनको काबू कर दिए अल्लाह की तरफ से। बहरहाल मोहब्बत के बहुत सारे वज़ाइफ मैंने दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हजरत, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हजरत आजिज अमल हमजात का तालिब है, क्या इसमें मेरे रहनुमाई फरमा सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुझे लगता है कि ये जो तालिब साहब हैं, आजिज हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा सूफी साहब हैं ऐसे अदबाना लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आपकी मोहब्बत सलामत रखे और बिल्कुल आपकी रहनुमाई करेंगे। व्हाट्सएप पर तशरीफ लाइएगा। क्या हम जिन्नात से क्या हासिल कर सकते हैं जो जायज़ हों और जो नाइज़ हों और नाजायज़ हों? अच्छा, जिन्नात से पहले तो एक चीज़ समझनी चाहिए बच्चे, जिन्नात से जो भी चीज़ें आप हासिल करते हैं ना, उसके बदले में कुछ देना होता है। अब जो लोग कहते हैं कि जिन्नात जब ताबे हो जाते हैं, जब हमने उनको कुछ देना है तो उसको पास रखने का क्या फ़ायदा? यही सबसे बड़ा कीड़ा होता है जो हमें बाद में जाके समझ आता है। जब हम कौल इकरार कर लेते हैं या उनको ताबे तस्खीर कर लेते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि वो हमेशा कहते हैं ना हमारी ज़ुबान में, या हर किसी की ज़ुबान में कहते हैं कि जो ढोल होते हैं ना, बंगड़े, वो दूर से बजते हुए अच्छे लगते हैं, जब करीब आते हैं साले वो कान फाड़ते हैं। तो जो चीज़ गले में डाल दी जाती है ना, तो फिर उसको बजाना पड़ता है।
تو جنات سے آپ جائز کام بھی لے سکتے ہیں، ناجائز لیں گے تو پھر آپ کی زیادہ تباہی ہوگی، اگر آپ جائز لیں گے تو آپ کے نقصان کم ہوتے ہیں، آپ کی فیملی کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ اگر آپ ان سے ناجائز کام لیتے رہتے ہیں خواہ مخواہ، چاہے وہ غیر مسلم جنات ہی ہوں، چوڑے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، تب بھی وہ آپ کی ٹھکائی کر دیتے ہیں۔ ایک عامل تھا، ٹھیک ہے، نہ اس نے میرے ساتھ کوئی رابطہ کیا نہ میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ تربوز کھا رہے ہیں، کہ جنات نے بتایا اس کو۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے اس سے رابطہ نہیں کیا، اس نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، تو وہ آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ تربوز کھا رہے ہیں؟ اس نے یقیناً کسی اور کو بتایا ہوگا کہ فلاں بندہ تربوز رگڑ رہا ہے اس وقت۔ وہ جنات جو ہوتے ہیں اس طرح کی جھوٹی خبریں بھی دے دیتے ہیں، بعض اوقات حقیقت میں بھی جب ہمزاد آپس دوسرے میں مل جاتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ کی داڑھی بہت خوبصورت ہے، جزاکم اللہ خیرہ، تعریف کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر داڑھی ہر کسی کو سونی لگتی ہے، جو بندہ بھی داڑھی رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے، یہ داڑھی مردوں کے لیے ہی ایک خوبی ہے کہ جو مرد بھی اپنے چہرے پر داڑھی سجاتا ہے پوری سنت کے مطابق، اس کو پیاری بھی لگتی ہے۔ السلام علیکم مرشد صاحب، میں صبا آپ کی دوسری بیگم، آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کہ میرا دوسرا شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیٹیں خالی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میری کوئی بھی دوسری وائف ہو یا پہلی وائف ہو، میں اس کو اتنی عزت دیتا ہوں، اتنا اس سے محبت کرتا ہوں کہ وہ کم از کم سوشل میڈیا پر آ کے کمنٹس میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے ملاقات کب ہوگی۔ میرے خیال میں آپ کا دماغ کا نہ علاج ہونے والا ہے۔ کوئی بھی صاحبہ ہیں، اب یہ بھی پتہ نہیں کہ صاحبہ ہیں بھی کہ نہیں، کہ صاحب تو نہیں ہے کہیں کہ صاحبہ بنی ہوئی ہوں کیونکہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر نا، تو دو لڑکے تھے آپس میں نا، دوست تھے، اب وہ لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں میری مشوق ہے، وہ کہتا ہے وہ میری محبت ہے۔ اب دونوں نے اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے گئے ایک بندے کے پاس، وہ لڑکا اس چیزوں کا نا ٹیسٹ کرتا ہے، تو جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں، جس کے ساتھ اس کی محبت ہوئی اس کو تو میں چھوڑ دوں گا، جس کے ساتھ اس نے چیٹنگ کی ہوگی میں اس کی ٹینڈ کروں گا۔ اب اس نے دعا سلام شروع کی، اللہ کی شان ایسی وہ آگے سے خود لڑکا نکل آیا جو ان کو لڑکی بنا کے لوٹ رہا تھا، لوڈ کھا رہا تھا۔ تو اس کی جب حقیقت سامنے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو ان دونوں سے محبت نہیں کرتا، میں تو خود ایک لڑکا ہوں، بس ان سے لوڈ منگا لیتا ہوں، یہ دونوں بودن ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے سوشل میڈیا کی۔ بہرحال آپ جو بھی ہیں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کے کمنٹس نہ کیا کریں، بہت سارا نقصان ہے، آپ کی عزت کے نقصان ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم تو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا کردار اللہ کو پتہ ہے کہ ہم پاک صاف ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی صفائی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں نا بچے، وہ کیچڑ آپ کے اوپر ڈلتی ہے، اور اس کا جو نقصان آپ کو، آپ کے خاندان کو ہوتا ہے نا، وہ کسی کو نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھیں، جو آج رات آپ نے کمنٹس کیے ہیں وہ آپ کو زیب دیتے ہیں۔ کسی جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری وائف ہیں، کسی جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ ملاقات کیسی ہوگی، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تھوڑا سا نا آپ کو سینس ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو عزت دار خواتین ہوتی ہیں یا عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کمنٹس نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو بہت ساری عزت سے نوازے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو اجاڑ دیں، چاہے آپ اس کو ذلیل کر دیں۔ اور کسی بھی بندے کے پیچھے آپ، کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر کسی کو دیکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے ہوں، میں فلٹر کا کمال ہوں، یا یہاں پر جو گفتگو کر رہا ہوں میرا لہجہ اور ہو، اس کے علاوہ میری چیزیں اور ہوں، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے دور رہا کریں۔ بھائی یہ چلہ کشی اسلام میں کہاں جائز ہے؟ اس کی اجازت دی ہے اسلام نے؟ ہاں، کچھ چیزیں ایسی اسلام میں ہیں کہ اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت میں اس دور میں حضور علیہ السلام کے پاک دور میں یہ جو جنگیں ہوتی تھی وہ تلواروں سے ہوتی تھی، نیزوں سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تیر بازوں سے ہوتی تھی۔ اور آج جو جنگیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے جہاز اڑتا ہے، ہمارے ہمسایہ ملکوں کی تباہی کر کے آ جاتا ہے، اور ایسے ان کے پروگرام ٹھاک کر کے آتا ہے کہ ان کی پوری نسلیں بھی خواب میں بھی ڈرتی ہیں۔ تو کیا آج کے دور کے ہم جنگ کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دا ٹیکنالوجی دے۔ اور اسی طرح جو چلہ کشی ہے یا علاج کے معاملات ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے پاک صحابہ سے ثابت ہیں کہ وہ دم کیا کرتے تھے۔ اب جو چلہ کشی ہے، ان کی زکاتیں ہیں، یہ بزرگان دین نے بنائی ہیں، کیونکہ جس وقت جو معاملات چلتے ہیں اسی طریقے سے اس کا علاج، اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کیونکہ حضور علیہ السلام کے پاک دور کے صحابہ کرام جو تھے، ان کے دور میں سیاست اور تھی، آج سیاست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہے۔ اسی طرح ہر چیز ہر وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن
वो शरीयत के ज़ुमरे से बाहर ना जाए। हाँ, अगर हम चिल्ला कशी करते हुए कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो शिरकिया होता है, कुफरिया होता है, तो फिर तो हम अपने ईमान की तबाही खुद कर बैठते हैं, उसका नुकसान हमें होगा। अगर उसमें कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं है, कोई शिरक नहीं है, कोई बिदात नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। हजरत, क्या कोई आमिल जिन्नात को जिनका मरीज और आमिल के अलावा तमाम लोगों के सामने हाजिर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आमिल अपने जिन्नात को भी दूसरे लोगों पर हाजिर कर सकता है। और सलाम शाह जी, आमिल किसी का एक्सीडेंट कैसे करवा सकता है? कोई सूरत पढ़ के ये जिन्नात के जरिए? पहले नंबर पर तो ये उनसे सवाल पूछना चाहिए जो कराते हैं। हम कराते नहीं, लेकिन आप मुआलिज समझ के मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर वो सूरत पढ़ के एक्सीडेंट कराएगा तो तब भी उस सूरत के मुवक्किल ही जाके उसके एक्सीडेंट कराएंगे। अगर वो डायरेक्ट जिन्नात को भेजता है तो तब भी जाहिर है उसके लिए कुछ ना कुछ उसको पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जिन्नात हाजिर होते और सामने जाहिर होते हैं, जिसकी वजह से वो अगले का नुकसान करते हैं। जब आमिल जिन्नात को काबू कर लेता है तो क्या वो जिन्नात से किसी भी शक्ल में जानवर का कह सकता है? और क्या आपने भी ऐसा कभी किया है? नहीं, मुझे क्या आप बुदन समझते हैं? मैं इस तरह की उठ पटके क्यों करूंगा? जब अल्लाह ने उनको एक शक्लें दी हैं उसमें रहें। हाँ, अल्लाह ने उनको ये इख्तियार दिया, वो उस प्रयास नहीं करते हैं, शक्ल बदल सकते हैं। तो मुझे कौन सा कीड़ा कि मैं उसको कहूँ कि कभी सांप की शक्ल में आ जाओ, कभी फलां में आ जाओ, कभी परी की शक्ल में आ जाओ। मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मामलात को इतना सर पे नहीं चढ़ाया। मुझे पता है इनकी औकात कोई नहीं जिन्नात की। ये औकात उनके नज़दीक है जो साले बिल्कुल बुदन होते हैं और दिमाग के कमज़ोर होते हैं, अल्लाह की ज़ात पर उनको यकीन कम होता है, या फिर वो अल्लाह की ज़ात से दूर हो चुके होते हैं। जो शरीयत को जानने वाला है उसके लिए जिन्नात कुछ नहीं बाबा, वो अल्लाह की कलाम ऐसे पढ़ते हैं, अल्लाह उनका भरम रखते हैं। तो इसलिए मुझे भी इस तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी के पास ऐसे जिन्नात हैं तो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी ना करें कि आप फलां शक्ल में आ जाए फलां। ऐसा ना हो कि फिर वो ऐसी शक्ल बना के आपके गैर मौजूदगी में आपके बच्चों के सामने उनके फिर प्रोग्राम बढ़ जाएं। उम्मीद करता हूँ जो सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बहुत बुरी लगी हो, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़मानत पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पमान। अस्सलामु अलैकुम।